नमस्कार दोस्तों, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश में लोकसभा चुनाव जल्दी दस्तक देने वाले हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और इसी बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी तेज हो गया है। लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर इन दिनों अपने बयानों के चलते सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाई हुई हैं। वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ऐसे सिंगरों को, ऐसे भोजपुरी एक्टरों को क्यों टिकट देती है जो अश्लील गाने गाते हैं, जो महिलाओं के सम्मान के साथ खेलते हैं। और इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो तंज कसा है वो है मनोज तिवारी। दरअसल मैं आपको नेहा सिंह राठौर के ट्वीट जो है वो भी बता देता हूं कि आखिर किन चीजों की वजह से सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा नेहा सिंह राठौर जो है वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने कुछ दिन पहले सबसे पहले बीजेपी को घेरते हुए एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर लिखा कि भोजपुरी में अश्लील गीत गाओ, बेटियों का भद्दा मजाक उड़ाओ, फिर भाजपा के टिकट पर संसद जाओ, बेटी बचाओ का नारा लगाओ। ये जो है नेहा सिंह राठौर ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और इस पर कहीं ना कहीं भोजपुरी एक्टर्स और सिंगरों पर जो है वो उन्होंने तंज कसा था। उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा जो है मनोज तिवारी को आड़े हाथों लिया, जो कि बीजेपी के सांसद हैं और इस बार भी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और काफी ज्यादा भरोसा जताया है। लेकिन यहां पर मनोज तिवारी को घेरते हुए नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट किया। उसके अंदर नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि आगे से डालब पीछे से डालब, न छोड़ब अगाड़ी पिछाड़ी। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये जो है एक गाना है और इसे मनोज तिवारी ने गाया है। अब इस गाने की क्लिप जो है वो सोशल मीडिया हैंडल पर नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट की। उसके बाद ये पोस्ट भी लिखा और इसके बाद ये पूछा गया कि डियर मोदी का परिवार, क्या ये गीत आप अपने असली परिवार के साथ सुन सकते हैं? अगर नहीं सुन सकते हैं तो कहिए कि आपके प्रिय सांसद मनोज तिवारी जी एक निर्लज और छिछोरे गायक हैं। तो इस तरीका का तंज जो है वो नेहा सिंह राठौर ने मनोज तिवारी के ऊपर कसा है। और इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर अक्सर ये कहती हुई नजर आती हैं कि भोजपुरी की वो छवि सुधारना चाहती हैं, यानी भोजपुरी का जो गीत गाए जाते हैं उसके अंदर वो साफ सुथरापन लाना चाहती हैं और वो लगातार इसके लिए एक आंदोलन भी चला रही हैं। उनका कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर अश्लीलता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अश्लील गाने गाए जाते हैं जिसके अंदर महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, महिलाओं को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाता है। और नेहा सिंह राठौर भोजपुरी से इन गानों को खत्म करना चाहती हैं और इसीलिए ये आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं चला भी रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने एक बयान भी दिया है, मैं आपको वो बयान भी सुनवा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। मोदी जी के परिवार के तमाम लोग मुझे गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैं इनके परिवार के कुछ भोजपुरी सदस्यों का असली चेहरा सबको दिखा रही हूं। लोग अब ये देखना शुरू कर चुके हैं कि बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले ये लोग ही बेटियों की सुरक्षा के लिए असली चुनौती रहे हैं। ऐसे फूहड़ और इतने गंदे गंदे गीत इन्होंने गाए हैं कि ये खुद अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। मनोज तिवारी जी कहते हैं कि पेट में सीएनजी, इनका चोली में मोबाइल, अरे लड़की लागे कम ज्यादा लागे ले मिसाइल। ये इनके गाने हैं। अगली लाइन जिसपे मुझे खुद आपत्ति है, क्यों, मैं बता देती हूँ। एक गाना है इनका, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी की गौवे में नौवा। जो भोजपुरी समझते होंगे वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सुना आपने किस तरह से नेहा सिंह राठौर इन दिनों भोजपुरी सिंगरों पर, बीजेपी के सांसद पर या फिर उनके जो प्रत्याशी बनाए गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उन पर हमलावर हैं। और इसी लिस्ट में उन्होंने रवि किशन को भी नहीं छोड़ा है। दरअसल रवि किशन के लिए भी उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये भी दिखाया है कि रवि किशन उन्हें एक्स पर, यानी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स पर, ब्लॉक कर चुके हैं। और वो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, ब्लॉक करके भागने से तो काम नहीं चलेगा भैया, जवाब तो देना ही पड़ेगा। बताइए क्या आप सच में अपनी उस
फूहड़ उगती जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा की तुलना नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान से करते हैं। ऐसा कहते हुए आपकी जुबान भी नहीं कांपी, ये देश, यहाँ के लोग, यहाँ की व्यवस्था। तो इस तरह का ट्वीट जो है ना वो रवि किशन को भी लेकर उन्होंने किया है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है भोजपुरी एक्टर्स पर, भोजपुरी सिंगरों पर इस वक्त हमलावर हैं और खासकर उन पर हमलावर हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं या फिर इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। पवन सिंह पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा था कि पवन सिंह भी जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे गाने बनाते हैं भोजपुरी लैंग्वेज में जो महिलाओं के लिए ठीक नहीं होते, उनके सम्मान के साथ उसमें खिलवाड़ होता है और शायद यही कारण था कि पवन सिंह का जो है वो टिकट भी कटा या फिर पवन सिंह ने टिकट अपना जो है वो वापस कर दिया। खैर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी के लिए बात भी बता देता हूँ कि नेहा सिंह राठौर जो हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं और उनका जो सामना हो सकता है वो सीधे मनोज तिवारी से हो सकता है। यानी दिल्ली की जो पूर्वी दिल्ली की सीट है उस पर कांग्रेस से टिकट लेकर नेहा सिंह राठौर जो हैं वो मनोज तिवारी के सामने आ सकती हैं और पूर्वी दिल्ली में नेहा वर्सेस मनोज तिवारी हो सकता है, क्योंकि नेहा सिंह राठौर जो हैं वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि नेहा सिंह राठौर मनोज तिवारी के सामने चुनाव लड़ सकती हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, कोई भी पार्टी अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहेगी तो वो ज़रूर जो है वो चुनाव लोकसभा का लड़ेंगी। और वहीं सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर ये भी आई कि कांग्रेस जो है वो उन पर दांव खेल सकती है और पूर्वी दिल्ली की सीट से जो है नेहा सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाकर मनोज तिवारी के सामने खड़ा कर दिया जा सकता है। और जिस तरह से इस वक्त नेहा सिंह राठौर एक्स पर सवाल पूछ रही हैं बीजेपी से लगातार और लगातार, मनोज तिवारी पर हमलावर हैं, रवि किशन पर हमलावर हैं, तो इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट मिलने की जो है वो बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है। और इसीलिए अब ये तैयारी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है नेहा सिंह राठौर ने कर दी है और वो जोर शोर से अब आवाज़ उठा रही हैं और लगातार जो है वो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सिंगर हैं उनको घेरना चाहती हैं उनके गानों के ऊपर। कई गाने भी उन्होंने ट्वीट किए हैं, कई ऐसे गाने ट्वीट किए हैं जो सीधा सीधा अश्लीलता दिखाते हैं। लेकिन जब से नेहा सिंह राठौर ने ट्विटर पर इस तरह के पोस्ट करने शुरू किए हैं, सिंगरों को घेरना शुरू कराया है, तब से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है उसमें नेहा सिंह राठौर जुट गई हैं और कभी भी जो है उन्हें किसी पार्टी से या फिर कांग्रेस से टिकट का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नेहा सिंह राठौर के बारे में आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देश और दुनिया की खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए आर्या न्यूज़ को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।